तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेशन हाईजैकिंग के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, सेशन के बारे में बेसिकली क्या होता है जब हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को। किसको? जब हम सर्वर को, एक यूजर है वो रिक्वेस्ट भेजता है कोई भी टाइप की सर्विस एक्सेस करने के लिए, तो वहां से रिस्पॉन्स आता है। तो उसके साथ हमारे पास एक सेशन भी ओपन हो जाता है। कहने का मतलब क्या, एक विंडो ओपन हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेशन। ओके। तो उस सेशन जब हम ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो उसकी एक आईडी होती है, पर्टिकुलर आईडी, जो हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो स्टोर हुई आईडी उसे ही हम कहते हैं कुकीज। क्या कहते हैं? कुकीज। और ऑन दैट टाइम जो हमारा टॉपिक है वो है आज का सेशन हाईजैकिंग। मतलब कैसे एक हैकर है उस कुकीज को निकाल लेता है, उसका यूज करता है हैकिंग के लिए। हैकिंग के लिए कैसे, तो इसको एक्सप्लेन करूं मैं। तो मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट ओपन की। वैसे हैकिंग के परे बता रहा हूं मैं ये, हैकिंग इसमें नहीं है कुछ भी। बट जैसे हमने वेबसाइट ओपन की तो उस पे मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया, वहां पे मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ। बट जब भी मैं ओपन करता हूँ दोबारा से, तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन हो रहा है। समझ रहे हो सभी? अब डायरेक्ट ओपन हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है? वो कुकीज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? कुकीज की वजह से। तो ऑन दैट टाइम हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम कुकीज को हाईजैक कर सकते हैं। ओके। और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए क्या है कि एक टेस्टिंग वेबसाइट है, टेस्ट php डॉट वन वेब डॉट कॉम। यहाँ पे भी मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। लाइक यहाँ पे लिखते हैं हम टेस्ट डॉट php डॉट वन। ओके। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई, इसे ओपन कर लेना आपको। हो गया ओपन। तो अब यहाँ पे मैं वायर शार्क का यूज करूंगा इसकी सेशन आगे निकालने के लिए। किसका यूज करूंगा? वायर शार्क का। ओके एवरीवन। तो मैंने वायर शार्क ऐप ओपन कर लिया है। और इसके अंदर आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो वाईफाई आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वाईफाई सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा वाईफाई यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे इतने जो सिस्टम्स है वो चल रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, इतने जो सेशंस है वो वर्क कर रहे हैं मेरे सिस्टम के अंदर। तो यहीं पर मैं अब इस सेशन को भी ओपन कर लूंगा, लॉगिन पेज को, और इस पे साइन अप करूंगा। और यहाँ पर आपको इसका यूजर नेम और पासवर्ड भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूजर नेम टेस्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने लिखा टेस्ट। ओके। और पासवर्ड के अंदर लिखा मैंने दोबारा से टेस्ट। ओके। और मैंने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद मुझे एक पैनल पर ले जाएगा ये। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एक मैं कॉपी यूट्यूब पे भी डालूंगा। जितना आपको समझ आ रहा है वो देख लो आप। क्योंकि अगर आप बीच में बोलोगे तो क्या होगा कि रिकॉर्डिंग में भी आपकी आवाज सुनाई देगी। ठीक है। तो ये मैं उसके अंदर भी डाल दूंगा, हो सकता है अभी नेटवर्क का इशू हो। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मेरा जो टेस्ट टेस्ट है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर उस बंदे की जो टेस्ट नाम से आईडी बनाई हुई है जिसने भी, उसका नेम, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, सारा कुछ दिखा रहा है हमें। ओके। अब यही चीज मुझे एक्सेस करनी है सेशन आईडी के थ्रू। किसके थ्रू एक्सेस करनी है मुझे? सेशन आईडी के थ्रू। अब आपका यहाँ पे काम हो गया है। अब वायरशार्क के अंदर जाइए और यहाँ पर आप इसको बंद कर दीजिए कि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। और आपको यहाँ पर स्ट्रिंग कर लेना है।
और यहाँ से आपको सर्च करना है, ये आपको लॉगिन पेज ओपन करना है, तो यहाँ पे देखो आप लॉगिन और सर्च कीजिए, जहाँ पे भी लॉगिन होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको लॉगिन। अब मुझे ये एक्सेस करना है, मैंने जो पासवर्ड डाला है या सेशन आईडी मैं निकालना चाहता हूँ, वो यहाँ से निकल सकती है या नहीं। ओके, तो जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो इसके अंदर चेक कीजिए आप, इसके अंदर कुछ दिख रहा है आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉलो के अंदर जाना है और टीसीपी स्ट्रीम के अंदर आपको चला जाना है। तो यहाँ पर आपके पास एक पूरा पूरा पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखिए जो आपने यूजर नेम पासवर्ड फिलअप किया था वो यहाँ पे है या नहीं। तो जैसे हम थोड़ा थोड़ा नीचे चलाएंगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी शो करेगा। तो ये देखिए ये रहा, तो यू नेम एंड पासवर्ड आपको शो कर रहा है यहाँ पे, यूजर नेम टेस्ट एंड पासवर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे देखो सेट कुकीज लॉगिन टेस्ट परसेंट टू एफ टेस्ट, बेसिकली ये आपकी सेशन आईडी है फिलहाल। क्या है ये, सेशन आईडी। आपको क्या करना है, कंट्रोल सी इसको कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं लॉग इन हूँ पहले से ही। तो ये लॉग इन नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा वहां से हमें सेशन आईडी मिल गई। अब मुझे उसका यूज करना है, तो यहाँ मैं पहले से लॉग इन हूँ। यही पैनल मुझे अब और जगह पर ओपन करना है। 1 मिनट के लिए टाइम दीजिए, मैं इसमें ऑल कर देता हूँ कि कोई भी इसे एक्सेस कर पाए। मोहित, हेलो, आवाज आ रही है ना? इसको बाद में कर लेंगे यार, ये एडमिट नहीं हो रहा। तो जैसे कि हम आपने देखा था वहां पे हमारी सेशन आईडी है वो निकल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, उस सेशन आईडी को मुझे सेट करना है इस तरीके से कि मैं और किसी जगह पर बिना लॉगिन किए उस अकाउंट को एक्सेस कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि मैं दूसरी विंडो में ओपन कर लेता हूँ इसी वेबसाइट को, और वहां पे देखते हैं कि यार लॉगिन हुआ आता है या नहीं, और देन हम उस पर चेंजेस करेंगे कुछ जिससे हमें पता चले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट PHP डॉट, ये आपकी जो वेबसाइट है जी, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पेज को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई ये लॉगिन है या नहीं। देन हमें क्या करना है उसका आगे का प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे इंस्पेक्ट में जाना है। कहाँ जाना है, इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे मुझे जाना है एप्लीकेशन के अंदर। कहाँ जाना है, एप्लीकेशन के अंदर। देन मैं कुकीज पे क्लिक करूंगा, तो कुकीज के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं सेशन आईडी को
पहले नाम दूंगा, तो आपने देखा होगा वहां पे जब मैंने सेशन आईडी उठाई थी, तो उसके अंदर लॉगिन इज इक्वल्स टू था। क्या था? लॉगिन इज इक्वल्स टू देन सेशन आईडी। तो ये थी अपनी। तो इसको एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं ताकि हम सेशन आईडी को आराम से देख पाए। तो जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, सेट कुकीज लॉगिन इज इक्वल्स टू टेस्ट परसेंट टू एफ टेस्ट। यहाँ पे कुकीज है वो सेट हो गई है टेस्ट परसेंट टू एफ टेस्ट। तो अब मुझे इसी कुकीज को वहां पर सेट करना है कि बिना मेरा यूजर नेम पासवर्ड फिलअप किए वहां पे मैं उस अकाउंट में लॉगिन कर जाऊं। तो उसके लिए बेसिकली आपको जाना है इसके यहाँ पर नेम में फिलअप करना है लॉगिन। क्या फिलअप करना है? लॉगिन। और वैल्यू के अंदर आपको डाल देनी है वही कुकीज जो हमने वहां से उठाई थी। और उठाने के बाद इसको डाल देना, आपको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो लॉगिन टेस्ट आ गया। अब मैं इसके जैसे प्रोफाइल चेक करता हूँ, तो इसके अंदर देखो वही आ रहा है जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने उसको लॉगिन किया था तो उस टाइम शो कर रहा था। दिख रहा है सभी को? तो इस तरीके से क्या है कि हम किसी भी सेशन आईडी को हाईजैक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर लॉगिन होता है। लाइक आप फेसबुक निकाल लीजिए, ठीक है, या इंस्टाग्राम निकाल लीजिए। तो इनकी आपको कुकीज फाइंड करनी है, ठीक है। और कल हम एक क्लास हो लगाई इसी टाइम, जिसके अंदर हम जो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट अटैक था उससे हम कुकीज कैसे निकाले वो सीखेंगे। ओके एवरीवन। और ये जो सेशन हमारा था अभी का 5 से 10 मिनट का, तो ये मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी चढ़ाऊंगा, एक बार आप देख लेना इसको आराम से ताकि आपको क्लियर हो सके कोई चीज। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।